जनपद शामली के राष्ट्रीय किसान डिग्री कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर दूसरे दिन 100 से अधिक लोग उपस्थित रहे। इस संगोष्ठी का प्रारंभ दीप प्रज्वलित करने के साथ प्रारंभ हुआ। यह संगोष्ठी कृषि और जीव विज्ञान में वर्तमान मुद्दे और चुनौतियों जैसे विषय पर की गई। विषय विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, शिक्षक एवं शोध छात्र छात्राओं द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। इस दौरान सभी ने अपने रिसर्च को एक दूसरे के साथ साझा किया, जिससे इस क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। हमारे कॉलेज में 21 और 22 फरवरी 2025 को जो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ हुई है, उसमें वर्तमान में होने वाले क्या समस्याएं हैं, क्या चैलेंजेस है एग्रीकल्चर साइंस में और जीव विज्ञान में, उसको एड्रेस करने के लिए हुई है। दोनों दिन लगभग 45 इनवाइटेड टॉक्स प्रेजेंटेशन हमारे यहाँ हुए हैं, जिसमें हमारे कॉलेज के साथ साथ कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर्स ने भाग लिया है। एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तौर से देखा जाता है किसी कॉन्फ्रेंस को, जिससे एक दूसरे से हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज समापन के दिन एग्रीकल्चर के 7 स्ट्रीम्स में जो हमने कवर की है कॉन्फ्रेंस में, उसमें 12 लोगों को या 12 विद्यार्थियों को या 12 साइंटिस्ट लोगों को हमने सम्मानित किया है, जिनमें से 2 यंग साइंटिस्ट अवार्ड को गए हैं और 10 बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन अवार्ड दिया गया है। यानी जिसका रिसर्च वर्क सुंदर रहा है, सबसे अच्छा रहा है, हमारी जूरी ने जिनको रिकमेंड किया है उनको हमने सम्मानित किया है। ये हमारे कॉलेज के लगभग 70 साल के इतिहास में पहली बार ये घटना हुई है कि एग्रीकल्चर और साइंस के ऊपर हमारी दूसरी संगोष्ठी लगभग 2.5 महीने के अंतराल में हो रही है, जिससे हमारे देश के और बल्कि विदेश के भी अनेकों लेक्चर्स ऑनलाइन मोड में हमने यहाँ कराए हैं, जो हमारे कॉलेज के लिए एक गौरवमयी स्थिति है। समाज में, देश में हमारे कॉलेज का नाम हुआ है और विश्वविद्यालय का प्रथम युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, जो मैं कल बताया भी था, ये हमारे कॉलेज को डॉक्टर राहित राणा को मिला है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी हमारे विद्यार्थियों में, हमारे अध्यापकों में एक जोश भरने का काम करती है, जिससे वे एकेडमिक्स और रिसर्च में अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से दे पाए। इस समय मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि जो यहाँ से हमारे बच्चों ने सीखा है, हमारे टीचर्स ने सीखा है, उसको भी अनुसंधान के रूप में आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम इस नॉलेज को लैंड तक ले जाने का हमारा प्रयास रहेगा। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर शामली से मेरी आज बात हुई है इस प्रकरण में कि हम जॉइंटली कोलैबोरेटिव फॉर्म में आगे काम करेंगे, ताकि एजुकेशन का, इस तरह के रिनोवेशंस का जो हो रही है, अनुसंधान का, हमारे किसानों को दूर दराज में बैठे हुए गांव में उनको लाभान्वित हो सकेंगे। मैं मीडिया कर्मियों को और आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और सभी स्टाफ्स को इस सुंदर अवसर पर धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम प्रदीप यादव है। मैं जिला कृषि अधिकारी सामने के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो है राष्ट्रीय किसान पीजी कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन, जो 2 दिवसीय सेमिनार था, उसका अंतिम सत्र था और इसका टॉपिक जो था वो करंट इश्यूज ऑफ एंड चैलेंजेस ऑफ एग्री एंड बायो साइंसेस के ऊपर ये सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों और उनके बच्चों और उनके पीएचडी स्कॉलर और डिफरेंट कॉलेजेस के प्राचार्य और वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। 2 दिन में उनके द्वारा अपने विभिन्न टॉपिक्स पे अपनी सिनॉप्सिस, अपने रिसर्च पेपर को प्रेजेंट किया गया और इन जो भी वैज्ञानिक बच्चों और प्रतिभागियों द्वारा अच्छे रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए गए, उनको विद्यालय की तरफ से सम्मानित किया गया, उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया और यह प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम था और आशा
मैं आशा करता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम विद्यालय में और भी आयोजित होंगे और नेशनल और इंटरनेशनल पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे और इनके जो टॉपिक्स हैं जिस पे रिसर्च कर रहे हैं उनको और एक बृहद क्षेत्र मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा वर्तमान के सामाजिक मुद्दों पर नाट्य, नृत्य एवं कविताएं भी प्रस्तुत की गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपनी कला से सभी का मन मोह लिया। संगोष्ठी के दौरान सबसे अच्छी प्रस्तुति देने वाले 12 प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। नवचेतन सत्यवास के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।